पांच बूढ़े पति और एक चतुर जवान पत्नी। विलासपुर नाम का एक हरा भरा गांव था। उसी गांव में रहते थे पांच बूढ़े भाई। वो वहाँ बहुत अमीर थे लेकिन अकेले थे। उनकी शादी नहीं हुई थी और वो हमेशा एक साथ ही रहते थे। हमेशा एक साथ हंसना, बातें करना और प्यार से रहना। अरे छोटे, अगर सही टाइम पर हमारी शादी हो गई होती तो हमारे 3-3 या 4-4 बच्चे होते। हमारा भी कितना बड़ा परिवार होता। पर हम लोगों ने शादी नहीं की। मैंने तो नहीं की, लेकिन तुम लोगों ने क्यों नहीं की शादी? अरे भैया, अगर आप शादी करते तो हम भी करते। हमें लगा ये कोई बहुत बड़ी मुसीबत है, इसलिए हमने नहीं की। अगर आप अभी किसी लड़की से शादी कर लेते हो तो हम भी तैयार हो जाएंगे शादी करने के लिए। क्यों, क्या कहते हो मेरे बाकी भाइयों? सब इसी बात पे हंसने लगे। कुछ दिनों में गांव में अकाल पड़ गया। चारों तरफ सूखा ही सूखा, पानी की एक बूंद नहीं। सब जानवर परेशान। उस टाइम दोनों सारे भाइयों ने मिलकर सोचा और गांव की मदद करें। देखो, हमारे पास गांव की मदद करने के लिए बहुत सारा धन और खाना है। उसके बाद सभी भाई ने खाना बनाकर पूरे गांव में बांटा। छोटे ने खाना बनाना सीखा। उन्होंने एक गांव में एक परिवार की मदद की थी। आप लोगों ने हमारी मदद की, इसलिए हम बच पाए। हमारे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। आपकी ये उपकार हम कैसे करेंगे? नहीं, हमारा तो ये कर्तव्य था, क्योंकि जिसके पास होता है वही दे पाता है, और हमने किसी लालच की वजह से नहीं किया। हाँ, फिर भी हम आपका कर्जा चुकाने की कोशिश करेंगे। जब तक आपका कर्जा नहीं चुक जाता, मेरी बेटी आपकी हवेली में काम करेगी। आप उसे पैसे मत देना, क्योंकि आपकी मदद हम पर है। आपके हम पर बहुत उपकार है, इसीलिए मेरी बेटी आपके यहाँ काम करेगी। वो सब काम कर लेती है, खाना बनाना, सब कुछ। आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, वो पूरी हवेली संभाल लेगी। नहीं, लोग क्या कहेंगे कि हमने मदद के बदले किसी गरीब की बेटी को हमारे यहाँ नौकर बनाया? ना, ऐसा नहीं कर सकते हम। नहीं, मैं कोई सुनने वाला नहीं तो मैं अपना घर गिरवी रखकर आपको पैसे दे दूंगा। आपको मेरी बात माननी होगी। मेरी बेटी आपके यहाँ काम करेगी, नहीं तो मैं आपका मेरा घर या खेत बेचकर आपके पैसे दे दूंगा। अब निर्णय आप पर है, आपको क्या चाहिए, पैसे या काम? ठीक है बाबा, भेज देना कल से काम पे। उसके बाद रोज कजरी हवेली पर काम करने आने लगी। पांचों भाई बहुत शांत स्वभाव के थे। कजरी उनके लिए खाना बनाती, वो सब काम करती। गांव में चर्चा होने लगी। अरे सुना तुम लोगों ने, वो कजरी उन कुंवारे बूढ़ों के घर जाती है, पता नहीं क्या करते हैं वो। उन्हें थोड़ी भी शर्म नहीं, उनकी उम्र क्या, और एक कुंवारी लड़की को अपने यहाँ नौकर बनाया। ना बाबा ना, अगर मेरी बेटी होती तो मैं तो कभी ना भेजती। तुम लोग भी सोच लो। अरे भाई, इन बूढ़ों ने तो अपने गांव को धर्म से भटका दिया है। अपनी बेटी की उम्र की लड़की को अपने यहाँ नौकरानी बना के रखा है। पता नहीं क्या क्या करती होगी उस बेचारी के साथ। गरीब का फायदा उठाना तो कोई इनसे सीखे। उसके बाद कजरी की जिंदगी में भी बहुत सारे परेशानी आने लगी। देखो बहन, कलमही आ गई। पता नहीं कहाँ कलम करके आई है। पता नहीं हम 5 भाइयों के यहाँ रात को भी रहती होगी या नहीं, सिर्फ दिन को आ जाती होगी। ऐसी कलमही का तो मुँह देखना ही पाप है। इसको यहाँ से पानी मत भरने दो, निकल यहाँ से कलमही। ये क्या कह रही हो काकी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मुझे गलत क्यों कह रही हो? मैं बस वहाँ काम करने जाती हूँ। मैं
तबाह हो गई। गांव में उन पांचों भाइयों का जिंदगी भी बहुत परेशानी आ गई। आ गए 5 बूढ़े, पता नहीं और कितनी लड़कियों को ठगेंगे हमारे गांव में। इनकी वजह से हमारी माँ बहन सुरक्षित नहीं है। पैसा है तो कुछ भी करेंगे, गरीब की लड़की की इज्जत नहीं होती। उस कजरी को तो इन्होंने बस अपने पैर की ज्योति समझ लिया है। हमेशा उसको घर बुलाते हैं काम करने के लिए। ऐसा क्या काम है जो रोज बुलाते हैं? ज़बान संभाल के बात करो, तुम पता नहीं किससे बात कर रहे हो। गांव के साहूकार हैं हम, और हमने किसी को नहीं कहा। तुम लोगों की सोच ही गंदी है जो किसी की बेटी किसी के यहाँ काम करे तो देख नहीं सकते। वो हमारे यहाँ सिर्फ काम करती है। इन पागलों के मुंह मत लगो भैया, इन्हें तो कोई काम नहीं, बस दूसरों की माँ बहन को बदनाम करते हैं। बेचारा कोई लड़की काम करे तो इनसे देखा नहीं जाता। खुद तो कुछ करते नहीं, बस शराब की दुकान पे जाते हैं और शराब पीकर पत्नी को मारते हैं और ये लोगों को ज्ञान सिखाते हैं। बड़े हमें सिखाने वाले, खुद ने कितनी रायता फैलाया है वो जाके समेटो पहले। गरीब कुंवारी लड़की को काम पे रखते हो, अब कौन करेगा उससे शादी उस मनुष्य से? पता नहीं क्या क्या किया होगा उसके साथ। हमें तो शर्म आती है बाबा। ऐसी लड़की को तो हम हमारे घर के सामने से ना गुजरने दे। आए हमसे बात करने वाले। कजरी की ये बात से बहुत नाराज थी। हमने कहा था तुमसे कि तुम हमारे यहाँ काम मत करो, पर तुम्हारे पिताजी माने नहीं। अब इसमें तुम्हारा ही जिंदगी बर्बाद है। अब लोग तुम्हें कितना गलत कह रहे हैं। अब हम क्या करें? आप कुछ मत कहिए मालिक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने हमारी कितनी मदद की है हम जानते हैं। ये लोग नहीं आए थे हमारी मदद करने के लिए, आप लोग आए थे हमारी मदद करने के लिए, इसीलिए मैं आपके यहाँ आती हूँ। हाँ, लेकिन तुम जानती हो ना गाँव वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, कितना गलत बोलते हैं तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? जाओ, आज से तुम्हें यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद कजरी ने भी ठान लिया, मैं हवेली कभी नहीं आऊंगी। कजरी के लिए रिश्ता आने लगे। अरे राम, उस बेशरम लड़की के लिए रिश्ते लेकर आए हो बाबा तुम? वो तो बहुत मनुष्य है, पता नहीं 5 बूढ़े इंसानों के यहाँ रोज काम जाती है, पता नहीं कितनी बार मुंह काला किया होगा। उससे रिश्ता करने से अच्छा है तुम्हारा बेटा जिंदगी भर कुंवारा रह जाए। ये बात जब 5 भाइयों को पता चली, उनका दिल टूट गया, क्योंकि कजरी का कोई रिश्ता आता ही नहीं। उसका हर रिश्ता टूट जाता था। उन्होंने एक फैसला किया, आप लोगों के यहाँ हमने काम करने भेजा, ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। हमारी कजरी का कहीं रिश्ता नहीं हो रहा। सब गांव में ये फैल चुका है कि इसका मुंह काला हो चुका है, इससे कोई शादी नहीं कर रहा। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आपकी भी बदनामी हो गई, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। समय ही हमारा साथ नहीं दे रहा, पर इन गाँव वालों ने मेरी बेटी को बदनाम करने के लिए कोई एक कसर नहीं छोड़ी। तुम फिक्र मत करो, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो कजरी की शादी करने के लिए हम 5 भाई तैयार हैं। कजरी की जिंदगी बचाने का अब एक ही रास्ता है। हमारे पास वो सब कुछ है जो कजरी की जिंदगी बेहतर बना सकता है। अब हम हाँ ठीक है पापा, मैं तैयार हूँ इन लोगों से शादी करने के लिए। मैंने इनके यहाँ काम किया है, मैं जानती हूँ इनसे सच्चे और अच्छे इंसान कोई नहीं। अब गाँव वालों ने इनके साथ मेरा नाम बदनाम कर ही दिया है, मैं इनसे शादी कर लूंगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इनके साथ खुश रहूंगी। ठीक है कजरी, तो हम जल्द से जल्द शादी कर लेंगे और तुम्हारी जिंदगी में अब ज्यादा दुख नहीं रहेंगे। अब तुम हवेली की मालकिन बन के रहोगी। हमारी जिंदगी का क्या है, आज नहीं कल। उन्होंने जल्द ही कजरी से शादी कर ली। 5 भाइयों ने। कजरी उनका बहुत ख्याल रखती, उन्हें रोज रोज नए पकवान खिलाती। बताइए जी, कैसा बना है खाना? अच्छा बना है ना? मैंने बड़े प्यार से बनाया है आप लोगों के लिए। मेरे बहुत सपने थे कि शादी के बाद अपने पति के लिए बनाऊंगी, आज पूरा हो गया। हाँ कजरी, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। ऐसा लगता है जैसे माँ के हाथ का खाना खा रहे हैं। माँ को मरे हुए सालों हो गए, लेकिन तुम्हारे खाने के स्वाद ने आज उनके खाने की याद दिला दी। सच कजरी, तुम्हारे खाने में एक अलग ही मजा है, जायका है। इतना अच्छा खाना हम नहीं बना सकते, ये एक औरत का हाथ का ही जादू है।
हम बहुत भाग्यवान हैं कि हमें तुम्हारा हाथ का ये खाना खाने को मिल रहा है। तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। धन्यवाद, आपको मेरा खाना पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ये बहुत मन से बनाया था और आपको पसंद आया, इसलिए मेरा दिन अच्छा जाएगा। कजरी बहुत मेहनती थी। वो पूरा घर साफ करती, आंगन साफ करती, बिना शिकायत की और खुशी खुशी रहती। कजरी ने उनका घर स्वर्ग बना दिया था। एक दिन पांचों भाइयों ने एक फैसला किया। कजरी के सामने खड़े हो गए। क्या हुआ? आप सब लोग बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। मुझसे कोई जरूरी बात करनी है, तभी एक साथ ऐसे मेरी तरफ देख रहे हो। हाँ कजरी, हमने एक फैसला लिया है, तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला। अब हमारी ज्यादा उम्र नहीं बची, हम 1-2 साल में तो मर ही जाएंगे। फिर तुम अकेली क्या करोगी, कहाँ जाओगी? इसलिए हमने ये सोचा है कजरी कि तुम्हारे लिए नाम पर हम हमारी सभी जमीन जायदाद, जो हमारी संपत्ति है, तुम्हारे नाम कर देना। शादी के बाद तुम इससे गरीबों की मदद करना। हम जानते हैं तुम्हें किसी चीज की लालच नहीं, तुम सब गरीबों की मदद करोगे। हाँ कजरी, तुम एक चतुर और सुंदर लड़की हो और हमारे मरने के बाद तुम दूसरी शादी भी कर लेना। जिंदगी अपने हिसाब से जीना और इस संपत्ति का सही से इस्तेमाल करना, क्योंकि हम जानते हैं तुम बहुत काबिल हो। उसके बाद कजरी समझ गई कि उन्हों के मन में कितना साफ था। कुछ महीनों बाद सच में पांचों भाई दुनिया से चले गए। आप लोगों ने मुझ पे जो विश्वास किया है, मैं उसको कभी नहीं तोड़ूंगी। आप सबकी जो संपत्ति है, मैं उनसे गरीबों की मदद करूंगी। गांव में नए स्कूल खोलूंगी, पानी के लिए कुएं बनवाऊंगी, गरीबों को खाना पानी का भी कमी नहीं होने दूंगी। आप लोगों ने जो विश्वास किया है मुझ पे, एक कजरी उसे हमेशा पूरा करेगी और इस गांव के विकास के लिए हमेशा खड़ी रहेंगी। ये मेरा आपकी अस्थियों से वादा है। उसके बाद कजरी एक साधारण जीवन जीने लगी और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगी।